हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है रिधन क्लासेस में। आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे और ये बरसात के मौसम में एंजॉय के साथ आप अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, ताकि आप एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एचसीएल आप क्वालिफाई कर सकें। बहुत ही बड़े ये बरसात का मौसम है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ताकि बारिश जो है गर्मी का भी एहसास ना हो और ठंडक का एहसास आपको मिले। तो इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया लाभ और हानि का, कि ताकि आपका कम से कम समय में आप आसानी से क्वेश्चन और कम समय में आप क्वेश्चन का जवाब देकर अच्छे नंबर ला सकें। तो आप समझ रहे होंगे भली भांति कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप बार बार अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। इसके लिए मैंने आपके क्वेश्चन लेकर आया। देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। लाभ और हानि से, कि एक व्यक्ति वस्तु को खरीदते समय 20% का धोखा करता है और वस्तु को बेचते समय 10% का धोखा करता है, तो ज्ञात कीजिए इसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। एक बार मैं क्वेश्चन और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, कि एक व्यक्ति वस्तु को खरीदते समय 20% का धोखा करता है और वस्तु को बेचते समय 10% का धोखा करता है, तो ज्ञात कीजिए इसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितने परसेंट का लाभ होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप जानने की कोशिश कीजिए कि एक बार तो ये खरीद रहा है तो उस समय भी धोखा करता है, एक समय ये खरीदता है तो उस समय भी धोखा करता है। तो धोखा कर रहा था उस समय उसने क्या किया, 20% का लाभ लिया। धोखा करने का मतलब है कि उसने 20% का लाभ लिया। तो हम इसको मान लेते हैं P1। P1 कितने हुआ, 20% का इसने क्या किया, धोखा किया, अर्थात उसी समय इसने लाभ ले लिया। उसी समय क्या किया, इसने लाभ ले लिया। ठीक, लेकिन दूसरे बार क्या हुआ, वस्तु को बेचते समय भी इसने 10% का भी धोखा किया। अगर 10% का धोखा किया तो उस समय भी उसने 10% का लाभ लिया। तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं P2। क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। P2 मान लेते, कितना हुआ, 10% का इसने धोखा फिर से गलत कर दिया। तो हमें यह बताना है कि उस दुकानदार, उस व्यक्ति ने कितने प्रतिशत का टोटल लाभ लिया। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बनाता हूं। टोटल लाभ के लिए क्या करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P1 मल्टीप्लाई P2 अपॉन में 100। ये आपके लिए फार्मूला है, ये आपके लिए रामबाण उस अमृत के समान है। अगर आप इसे एक बार दिमाग में घुसा लें, दिमाग में, ताकि आपको याद ना, और कम समय में आपको चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे टोटल क्या है, P1 P2 है तो क्या हुआ, P1 कितना है, 20% प्लस 10 इतना है, और फिर P1 इंटू P2। तो कहने का अर्थ है कि प्लस कर देंगे तो 20 इंटू 10 अपॉन में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 10 और 20 कितना होता है, 30 प्लस 2 तो कितना हुआ, 32। तो उसने टोटल लाभ कितना ले लिया, कहने का मतलब उस दुकानदार, उस व्यक्ति ने क्या किया, 32% का टोटल लाभ ले लिया। कहने का 32% का उसने धोखा दे दिया, टोटल लाभ ले लिया। तो ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ताकि और दुगने से मैं आपके लिए मेहनत करूं, आपको इजी से इजी ट्रिक लेकर आऊं, आपको क्वेश्चन आसानी से दिमाग में घुसा दूं, ताकि आपका कम समय में क्रैक हो जाए क्वेश्चन और आप उसका चुटकियों में आंसर दे दें। किसी एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 600 रुपए में बेच देता है, तो एक पर 20% का लाभ होता है तो दूसरे पे 20% का हानि होता है। तो ज्ञात कीजिए कि पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि किसी वस्तु को बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हमें पता है, हमें लाभ या हानि प्रतिशत भी कितने पे लाभ उसे हुआ, कितने पे हानि हुआ वो भी मालूम है, पहले वस्तु दूसरे वस्तु के लिए। लेकिन उसे कितने का लाभ हो रहा है, कितने हानि प्रतिशत हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें सीपी मालूम नहीं है, सीपी निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले सीपी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CP1 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वस्तु पे उसे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पहले वस्तु क्या है, 20% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, 100 रुपए अगर कोई चीज है तो उसमें लाभ हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे, 20% जोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया 20
प्रतिशत 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये हो गया। ठीक इसी प्रकार 100% के लिए, 100% के लिए क्या करेंगे, 600 अपॉन 120 इंटू में 100। तो ये हो जाएगा आपके 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 12 कम 12, 12 पंचे 60, ये आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 500। तो ये 500 रुपये का इसका CP1 हो गया। इसी तरह दूसरे में हम निकाल लेते हैं। दूसरे में क्या कहता है, 20% का हानि हुआ है। अगर वस्तु सामान पे बिक रहा है तो दूसरे में क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि होने का मतलब है कोई चीज अगर 100 रुपये का है, अगर 20 रुपये की हानि हो रही है तो उसको हम पहले ही माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले ही माइनस हम कर देते हैं। तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 80% हो गया। 80% का क्या हुआ, 600। तो अगर 100% हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, 100% का तो निकाल देंगे 600 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई 100। तो क्या करेंगे यहाँ, तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा आपका 15 0, ये कट गया, ये आपका 75। तो 75 इंटू में 10, ये हो जाएगा 750। कहने का मतलब है हमारा CP2 भी हमें मालूम चल गया, CP2 भी मालूम चल। अब इसके बाद हमें लाभ है प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल विक्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा, टोटल क्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा। तो टोटल यहां लिखते हैं कि टोटल CP कितना हो गया, टोटल CP क्या हुआ, 500 प्लस 750 कितना होगा, 1250। और टोटल SP निकालना है, कितना होगा, टोटल SP कितना होगा, 600 प्लस 600, तो कितना हो गया 1200। तो 1200। अब हमें क्या है, प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोटल आपका CP इतना है, और ये तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में हानि हो रहा, तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि। तो लॉस निकालना है, तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1250 माइनस 1200, तो कितना हुआ 50। तो 50% का क्या हुआ, इसको 50 का हानि हुआ है, 50 रुपए का हानि हो गया ना, हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो कितना हो जाएगा, लॉस कितना है 50, CP कितना 1250 इंटू में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कम 5 दूनी 10, 55 25, 25 से कम 25 चौका, तो कितना हुआ 4। क्या हो गया, ये आपका 4% का हानि हुई। कितने परसेंट का हानि हुई, 4% का हानि हुई है। तो अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन में समझ आ रहा है, और बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया ताकि आपके भेजे में ये घुस जाए, और मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आ भी रहा और आंसर भी दे रहे हैं आप। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए मैं दुगने से दुगने मेहनत करूं और अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर आऊं, और आपके पेपर में जितना से जितना सहयोग हो वो मैं देने के लिए कोशिश करूं, हमेशा आपके साथ रहूं। आप जुड़ने के लिए हमारे रिधान क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का रिधान क्लासेस जुड़ने के लिए।